आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। भारतवर्ष में अन्नकूट गोवर्धन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपद को माने दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। इसमें हमारे भारतवर्ष में गोबर का गोवर्धन बनाते हैं और शास्त्रों में शिखर प्रयुक्त वृक्ष शाखा इत्यादि से फूल आदि से सुशोभित करके और मनुष्य के आकार का गोवर्धन बनाकर फूल आदि से उसकी पूजा करते हैं। और उसमें गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहु कृतोच्छ्राय गवाम कोटि प्रदो भव। गोवर्धन शब्द का अर्थ होता है गो माने गाय और वर्धन माने वृद्धि, गायों की वृद्धि। और शास्त्रीय अर्थ जो होता है कि हमारे जो इंद्रियां हैं यही गाय हैं और इन इंद्रियों की वृद्धि हो। रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, रूप को ग्रहण करने वाली हमारा नेत्र इंद्रिय, रस को ग्रहण करने वाली हमारी जीभ, गंध को ग्रहण करने वाली हमारी नासिका नोज नाक, शब्द को ग्रहण करने वाले हमारे कान और स्पर्श को ग्रहण करने वाली हमारी त्वचा स्किन। तो इस प्रकार से 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और इसी प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। कर्मेंद्रियों में वाक पाणी वाणी, जो वाणी हमारी इंद्रिय है, जीव अलग है, वाणी माने जो हम बोलते हैं वाक इंद्रिय, पाणी माने हाथ और पाद पैर, 3 इंद्रियां ये हो गई। और 2 इंद्रियां हमारी गुप्त इंद्रियां हैं, जनन इंद्रियां हैं, मलमूत्र की इंद्रियां। इस प्रकार से ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन्हीं को गो कहते हैं। और गोवर्धन इंद्रियों की वृद्धि हो माने इनकी जो हमारी जो सामर्थ्य है इंद्रियों को जो विषय ग्रहण करने की, ये अल्प ना हो जाए, कम ना हो जाए। आँखों की शक्ति बढ़े, कानों की शक्ति बढ़े, इस प्रकार से वाक इंद्रिय की शक्ति बढ़े, वाणी की शक्ति बढ़े। वाणी की शक्ति बढ़ने का अर्थ होता है कि हम जो बोलें उसका फल होना चाहिए। हम पूजा करते हैं तो हमारी वाणी की शक्ति होगी तो हमारी पूजा का फल हमें मिलेगा। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा करने से हमारी इंद्रियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो आप कभी वृंदावन गए हों तो वहाँ गौओं का आवाहन करके उनका यथाविधि पूजन किया जाता है। लक्ष्मीर्या लोकपालानाम धेनु रूपेण संस्थिता घृतम बहुत यज्ञार्थे मम पापम विभोहतु। ये गाय वृद्धि को प्राप्त हो, आपने रामायण में भी पढ़ा है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान जो अवतार लेते हैं ब्राह्मणों के लिए लेते हैं, धेनु माने गाय के लिए लेते हैं। गो द्विज हितकारी रामायण में लिखा है। तो भगवान गायों की रक्षा करने से बड़े प्रसन्न होते हैं। साधारण जो गाय है, अभी जो आज तो प्रतिपद है, जो 7 दिन के बाद एक और तिथि आएगी उसको गोपाष्टमी कहते हैं। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाले बने थे, गायों की रक्षा करने के लिए पहली बार गाय चराने गए थे। उसको गोपाष्टमी मनाते हैं। भारतवर्ष में बड़ा भारी उत्सव होता है। तो कहते हैं कि गाय की पूजा क्या होती है, गाय के घी से यज्ञ होता है। गायों का और ब्राह्मणों का एक ही वंश है। ब्राह्मण और गाय दोनों क्या करते हैं, यज्ञ। ब्राह्मण मंत्र बोलता है और गाय घी देती है। गाय के गोबर से लीप कर यज्ञ किया जाता था, आपने हिंदुस्तान में देखा होगा। हम लोगों ने बहुत से ऐसे यज्ञों में भाग लिया जहाँ गाय के गोबर से लीपा गया। गाय के कंडे उपले से हवन में
अग्नि जलाई गई। तो इस प्रकार से गाय के 5 गव्य हैं, उनको कहते हैं गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध और गाय का दही, गोबर, दूध, दही और घी, और 5वां है गोमूत्र। यदि हमारे पाप किसी प्रकार से भी नष्ट ना होते हों, तो ज़रा ध्यान करना, तो कहते हैं कि यदि हम पंचगव्य को पी लें, इन 5 चीज़ों को अगर हम पी लें, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर और गोमूत्र, तो कहते हैं कि जिस प्रकार से दाहति अग्नि इविंधनम, जैसे आग ईंधन को भस्म कर देती है, तो यत्त्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके, तो हमारे शरीर में जो भी पाप रहते हैं वो प्राशनाद पंचगव्यस्य दहति अग्निरिविंधनम, तो 5 गाय के पंचगव्य का पान करने से ये जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे पंचगव्य हमारे पापों को भस्म कर देते हैं। तो भगवान ने गायों की रक्षा करने के लिए पहाड़ को उंगली पर उठाया था, ये बात है। तो गायों की रक्षा, और आध्यात्मिक अर्थ है हमारी इंद्रियों की रक्षा। एक और अर्थ है, भगवान ने गोवर्धन उठाया तो हम संसार में जो मंदिर हम चलाते हैं, घर हम चलाते हैं, दुकान हम चलाते हैं, परिवार हम चलाते हैं, ऐसा हम लोगों को अभिमान होता है। तो कहते हैं गोवर्धन भगवान ने उठाया था, ग्वाल बालों को कहा कि तुम मेरी सहायता करो, किसी ने हाथ लगाया, किसी ने डंडा लगाया, किसी ने छाता लगाया। तो भगवान ने कहा अच्छा थोड़ी देर को मैं विश्राम करता हूँ, आप लोग गोवर्धन को संभालो। जब भगवान ने थोड़ा सा ढीला छोड़ा तो सब लोग डर गए, क्योंकि गोवर्धन गिरने लगा, किसी से संभला नहीं। एक अर्थ ये भी है कि हम लोग जो दुकान चलाते हैं, संसार चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, तो हम लोगों को अभिमान होता है कि हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कई बार हम पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर क्रोध करके ऐसा कहते हैं हम करते हैं तुम नहीं करते हो। तो इस प्रकार से भगवान करते हैं, कोई नहीं करता है, भगवान करने वाले हैं। तो भगवान के ऊपर विश्वास करने की भी एक ये परंपरा है कि आप और हम भगवान पर विश्वास करें कि हमारे घर को, परिवार को, मंदिर को, दुकान को सब भगवान चलाने वाले हैं। हम नहीं थे तो भी ये संसार चलता था, हम नहीं होंगे तो भी ये संसार चलेगा, लेकिन हम तो कभी होते हैं कभी नहीं होते, पर भगवान तो हमारे नहीं होने पर भी भगवान थे, जब हम नहीं थे तो भी भगवान थे, जब हम नहीं रहेंगे तो भी भगवान रहेंगे। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा आध्यात्मिक अर्थ समझना चाहिए। कई प्रांतों में, भारतवर्ष में कई तरीके से गोवर्धन को मनाते हैं। तो इंद्र देवता की पूजा, वरुण देवता, अग्नि देवता, इनकी पूजा होती है। विशेष करके भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया था, इंद्र को अभिमान हो गया था, इंद्र ब्रज को डुबोने लग गया था, क्योंकि नंद बाबा और सब गोप वाले भगवान गोवर्धन की पूजा कर रहे थे। गोवर्धन की पूजा का मतलब है कृषि की पूजा। गोवर्धन पर्वत है और उसमें जो अन्न होता है, जो कुछ भी वहाँ, तो पहाड़ों पर भी वृक्ष होते हैं, तो ये पर्वत लेटा हुआ है, तो उसमें वहाँ गाय तो चरती ही हैं। आज भी गोवर्धन बहुत बड़ा विशाल पर्वत है, वहाँ पर ब्रज में गाय चरती हैं। तो गोवर्धन की पूजा हमें करनी चाहिए। हमें अपने पेड़ हमें फल देते हैं, और स्थान जो हमारे पर्वत हैं वो हमें अनेक प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। तो उनकी पूजा की थी। इंद्र की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने छुड़वा दी थी। तो इससे क्या हो गया, इससे इंद्र नाराज हो गया। तो इंद्र ने क्रोध करके फिर ब्रज को डुबोने के लिए संवर्तक आदि जो मेघ हैं, जो प्रलयकारी मेघ हैं, उनको आज्ञा दे दी कि ब्रज को डुबो दो। और जब सारे ब्रज को डुबोने के लिए ब्रज के ऊपर घनघोर बादल बरसने लगे, तो भगवान ने 7 दिन तक, द्वापर युग की बात है, उन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किया था। तो ब्रज की रक्षा हो गई थी, और इंद्र ने फिर क्षमा मांगी थी भगवान से आकर। तो ब्रजवासी सब प्रसन्न होकर, और 7 दिन तक भगवान ने कुछ नहीं खाया। तो हम लोग 8 पहर होते हैं हमारे 24 घंटे में, एक दिन का मतलब 24 घंटा।
और 3 पहर का 1 घंटा होता है, तो 8 3 24 घंटे होते हैं, 8 पहर होते हैं। तो 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन धारण किया। 8 में 7 की गुणा करो तो 56 प्रकार की, क्योंकि हम हर पहर में भगवान को कुछ खिलाते हैं, तो इतने पहर हो गए, 56 प्रहर हो गए। और भगवान ने पानी भी नहीं पिया ब्रज की रक्षा करने के लिए, गोप ग्वालों की रक्षा की। इंद्र ने जोर लगाया, सारे ब्रज में जल ही जल हो गया। और भगवान ने सब ब्रजवासियों को पहाड़ के ऊपर बुला लिया, ऊपर के, और वहाँ गोवर्धन को छाते की तरह से पहाड़ को एक छोटी उंगली पर उठाकर और 7 दिन तक ऐसे खड़े रहे। और 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण थे। देखो ये कथा है, इतनी बड़ी पर्वत आप कभी जाकर देखें तो गोवर्धन 12 कोस की परिक्रमा होती है। हम लोग कई बार मैं भी करके आया, तो परिक्रमा करते हैं तो कहते हैं बड़ा भारी पुण्य होता है, भक्ति बढ़ती है। इस प्रकार से तो ब्रज में जब इंद्र ने जो प्रकोप किया था उससे भगवान ने रक्षा करी। और इसको अन्नकूट कहते हैं। उसमें 56 प्रकार के पकवान और मिठाइयों का भोग लगता है। तो हम लोग 56 प्रकार की वस्तु भगवान को अर्पण करें। और इसका कहते हैं वहाँ तो इतना लोग अन्नकूट मनाते हैं कि कहीं मंदिरों में कि लोग अपने अपने घर से एक एक वस्तु लाते हैं, तो वहाँ पहाड़ जैसा बन जाता है। अन्नकूट में चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है, चंद्रमा का दर्शन आज नहीं करना चाहिए। प्रतिपद में द्वितीया हो तो अन्नकूट अमावस्या को मनाते हैं। इसलिए प्रातःकाल तेल लगाकर स्नान करते हैं। और पूजन का समय कहीं कहीं प्रातःकाल भी पूजा करते हैं गोवर्धन की, कहीं कहीं दोपहर को करते हैं, कहीं कहीं सायंकाल भी करते हैं। तो गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराते हैं और गाय के पैर धोते हैं। फूल माला धूप चंदन आदि से गायों का पूजन किया जाता है। और गायों को मिठाई खिलाते हैं और उनकी आरती करते हैं, गायों की परिक्रमा करते हैं। कई तरह के पकवानों का पहाड़ बनाकर और बीच में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रख के और उनकी पूजा करते हैं। तो ये संध्या के समय बलि का पूजन भी किया जाता है आज के दिन में। तो पूजन आदि के बाद फिर अन्नकूट की ये कथा सुनाते हैं। तो थोड़ा सा हम पूजन करते हैं। आप सभी लोग, योगी जी थोड़ा सा पूजन करेंगे, हाँ बैठें। तो मैं यथाविधि जो हमारे 16 देखो आपको मैं बता रहा हूँ कि पूजन के 16 उपचार होते हैं। और 16 उपचारों में से जो उसमें मैं आपको कराऊंगा, तो हमारे यहाँ चावल और फूल। तो सबसे बड़ा उपचार तो आप लोग बैठे हैं, हमारी पूजा की सामग्री में फूल हो जाए, चावल हो जाए और जल हो जाए और चंदन हो जाए, तो ये बहुत बड़ी पूजा है। लेकिन आप ज़रा सा ध्यान देंगे तो सबसे पहले तो संकल्प करें, हाथ में थोड़ा फूल लेकर चावल लेकर संकल्प करें। ओम तत्सद श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो हनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे उत्तर अमेरिका स्थाने ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्रे कनाडा देशे क्रोधी नाम संवत्सरे मासा नाम मासे उत्तमे मासे कार्तिके मासे शुभ प्रथमा तिथौ प्रतिपद तिथौ विशाखा नक्षत्रे आयुष्मान योगे तुला राशि स्थितौ सूर्ये वृश्चिक राशि स्थितौ चंद्रमसि अन्येषां च सर्वेषां देवानां यथा राशि स्थितानां नृपति विक्रमादित्य राज्यादमुख संख्या परिमिते प्रवर्तमान संवत्सरे शुभ ऋतौ शुभ योगे शुभ करणे यथा राशि स्थितेषु शुभ ग्रहेषु